नमस्कार, न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2023 अपने आखिरी हफ्ते में तो प्रवेश कर ही चुका है। इस वीडियो में बात करेंगे मैच जो खेला जाएगा मंगलवार यानी कि 16 मई को शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम से ये मैच खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच आप सभी लोगों को जंग देखने को मिलेगी। पॉइंट्स टेबल की भी बात करेंगे, पिच रिपोर्ट कैसी होगी उसकी भी बात करेंगे और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे। लखनऊ का मौसम कैसा है, क्या गेंदबाजों की मदद करेगा, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगा, उस पर भी नजर डालेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर कि आमने सामने जब भी ये टीमें आई हैं तब दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी रहा है। इसके अलावा बात करेंगे यहां पर दोनों टीमों के पिछले मुकाबलों की, जिस तरीके से पिछला मुकाबला इनका घटा है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे दोनों टीमों की कमजोर पक्ष और दोनों टीमों के मजबूत पक्षों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस की इस जंग में पिच किसका साथ देगी, देखते हैं एक नजर पिच रिपोर्ट पर। इस पिच पर टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करें तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों को मिलाकर यह पिच तैयार की गई है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच जो है वो स्लो होती रहती है, धीमी होती रहती है, जिसकी वजह से स्पिनर्स को यहां पर अच्छा खासा टर्न प्राप्त होता है और बाउंस भी देखने को मिलता है। इस मैदान पर औसत स्कोर की अगर बात करें तो 160 से 165 के बीच ही रहता है, यानी कि आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं देखने को मिलेंगे। और अगर पिच की बात करें, क्योंकि स्पिनर्स को यहां पर मदद करती है, बाउंस अनइवन है, कभी गेंद नीचे रह जाती है, कभी गेंद ऊपर रह जाती है, जिसकी वजह से स्वीप शॉट लगाना या फिर रिवर्स स्वीप जैसे शॉट लगाना यहां पर उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। खास तौर पर मुंबई इंडियंस की अगर बात करें, चाहे सूर्य कुमार यादव हो जो कि मुंबई इंडियंस के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां पर स्वीप और उल्टे सीधे शॉट जो हम कहते हैं खेलकर रन बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। स्वीप ज्यादा नहीं खेल पाएंगे, बाद में स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलेगी और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी यहां पर मदद मिलेगी। तो ये थी बात पिच रिपोर्ट की। अब बात करते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। सबसे पहले होम टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो काइल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि केएल राहुल चोटिल होकर आईपीएल 2023 से बाहर हो गए थे। कृणाल पांड्या इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं और ओपनिंग में यहां पर क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स आपको नजर आएंगे। नंबर 3 पर आयुष बडोनी नजर आ सकते हैं, निकोलस पूरन जिन्होंने पिछले मैच में एक शानदार पारी खेली थी। उसके अलावा मार्कस स्टॉइनिस हैं, कप्तान कृणाल पांड्या है, स्वप्निल सिंह, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान और मोहसिन खान। ये है लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11। वहीं मुंबई इंडियंस की अगर बात करें तो ईशान किशन और रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे। हालांकि एक मैच में कैमरॉन ग्रीन ने ओपनिंग की थी तो शायद ओपनिंग पेयर आपको बदलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, तिलक वर्मा, टिम डेविड, निहाल वडेरा, पीयूष चावला, जेसन बेरेंड्रोफ, कुमार कार्तिकेय और क्रिस जॉर्डन जो कि जोफ्रा आर्चर की जगह आते हुए आपको दिखाई दिए थे। तो ये थी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर नजर डालें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर तो इस सीजन दोनों टीमों के बीच यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहली बार ही ये भिड़ंत होने जा रही है। इस सीजन दोनों टीमें आपस में नहीं भिड़ी हैं, लेकिन आईपीएल 2022 की अगर हम बात करें तो 2 बार इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई है, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच पिछले सीजन 2 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें से दोनों ही मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत लिए थे। मुंबई इंडियंस के खाते में कुछ भी नहीं आया था। हालांकि मुंबई इंडियंस का सीजन भी पिछले साल कुछ अच्छा घटा नहीं था, पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर उन्होंने खत्म किया था, ज्यादा मुकाबले जीते नहीं थे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स से तो दोनों ही मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम हार गई थी। तब जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 199 रन का रहा था, जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही बनाया था। तो ये थी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात। अब अगर बात करें इन दोनों ही टीमों के पिछले मुकाबलों की तो लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आपको वो मुकाबला याद होगा जिसको सनराइजर्स हैदराबाद ने लगभग जीत ही लिया था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से प्रेरक मानकर और निकोलस पूरन ने जिस तरीके से अंत में बल्लेबाजी करके सनराइजर्स हैदराबाद के मुंह से जीत छीन ली थी, उससे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का अभी भी दबदबा कायम है। चाहे उनके जो कप्तान है केएल राहुल वो पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं, लेकिन कृणाल पांड्या ने उस मुकाबले में अच्छी कप्तानी की थी। बल्लेबाजी में हालांकि उतना ज्यादा दमखम उनका दिखाई नहीं दिया था। वहीं
मुंबई इंडियंस की बात करें तो वो भी अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के बीच आपको वो मुकाबला जरूर याद होगा जिसमें सूर्य कुमार यादव ने अपना पहला आईपीएल शतक जड़ दिया था। 103 रनों की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली थी। सबने मुंबई में वहां पर खड़े होकर तालियां बजाई थी सूर्य कुमार यादव के लिए, और उसके बाद राशिद खान ने कोशिश तो की थी, लेकिन मुंबई इंडियंस उस मुकाबले को अंत में आसानी से जीत ही गई थी। तो दोनों ही टीमें जीत कर आ रही हैं, कॉन्फिडेंस दोनों का बूस्टअप है। लेकिन क्योंकि लखनऊ में ये मैच है, लखनऊ को थोड़ा सा फेवर यहां पर ज्यादा मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि स्पिन अच्छा यहां पर मदद मिलेगी और मुंबई के पास शायद उतने अच्छे अव्वल दर्जे के स्पिनर्स नहीं है। हालांकि पीयूष चावला उनकी टीम में है, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस उतना ज्यादा बेहतर स्पिन अटैक के साथ उतर पाएगी? लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो रवि बिश्नोई जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं स्पिन डिपार्टमेंट को, और उनके पास कृणाल पांड्या खुद कप्तान भी हैं जो अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों के पिछले मुकाबलों की, और इस मुकाबले की जिस तरीके से हमने संभावित प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताए और आपको बताया कि इन दोनों ही टीमों के पिछले दोनों मुकाबले कैसे गुजरे हैं। अब अगर एक नजर डालें लखनऊ के मौसम पर, तो मौसम जो है वो गर्म है, मिजाज जो है मौसम का गर्म है, और लेकिन क्योंकि ये दिन का मुकाबला नहीं है, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, इसका मतलब ड्यू भी यहाँ पर हल्का फुल्का रोल निभा सकती है। बाद में जो टीम यहाँ पर गेंदबाजी करेगी उसको हल्की सी दिक्कत देखने को मिल सकती है ड्यू की वजह से। और अगर तापमान की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, और जो न्यूनतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश आने की कोई भी आशंका इस मैच में नहीं है, यानी कि पूरे 40 ओवर का खेल आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हवा की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, यानी कि तेज गेंदबाजों को जो शुरुआत में मदद मिलती है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ सकती है। अब पिच रिपोर्ट और मौसम वेदर रिपोर्ट जैसा हमने आपको बताई, उससे एक चीज तो साफ यहां पर नजर आ रही है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर उतना ज्यादा कुछ नहीं है जितना कि यहां पर गेंदबाजों के लिए है। तो पिच रिपोर्ट हमने आपको बताई, संभावित प्लेइंग 11 हमने आपको बताई, मौसम का हाल बताया आपको, और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताए, पिछले दोनों मुकाबले भी आपने जान लिए। अब एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के मजबूत पक्षों पर। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो मजबूत पक्ष जो है वो कुछ बल्लेबाज ही हैं, चाहे वो निकोलस पूरन हो, चाहे मार्कस स्टोइनिस हो। काइल मेयर्स ने ऊपर से आते हुए अच्छी बल्लेबाजी किया, और क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके से, क्योंकि केएल राहुल के जाने के बाद ही क्विंटन डिकॉक की एंट्री हुई है, उन्होंने भी कुछ अच्छी पारियां खेल दी हैं आते ही। और अगर बात करें आयुष बडोनी की, वो भी एक इम्पैक्टफुल रोल जरूर अदा करते हैं, जितनी भी बल्लेबाजी करते हैं उसमें उन्होंने खासा प्रभावित किया ही है। गेंदबाजी की बात करें तो रवि बिश्नोई हालांकि विकेट्स चटकाए हैं, लेकिन उतने ज्यादा अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं, और गेंदबाजी थोड़ी सी यहां पर चिंता का विषय जरूर है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगर कमजोरियों की बात करें तो सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की जो कमजोरी है वो खुद कप्तान कृणाल पांड्या ही है। कप्तानी तो छोड़िए, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कृणाल पांड्या उतना ज्यादा योगदान नहीं दे पा रहे हैं। जो हम कहते हैं कि एक कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। शायद डर जाते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा बड़ी देर से बल्लेबाजी करने आते हैं, और कई बार उनकी वजह से बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकाबले गंवा भी दिए। और अब तो क्योंकि केएल राहुल नहीं है, ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि एक एंकर का रोल प्ले करते थे। वहीं अगर कृणाल पांड्या की बात करें तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में उतना ज्यादा शायद आप वहां पर भरोसा नहीं कर पाएंगे कृणाल पांड्या पर। अब अगर बात करें मुंबई इंडियंस के मजबूत पक्ष की, तो सबसे बड़ा मजबूत पक्ष इस टीम के लिए है स्काई मिस्टर 360 आप कह लीजिए सूर्य कुमार यादव, क्योंकि इनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले मुंबई इंडियंस जीत चुकी है, और सूर्य कुमार यादव ही वो नाम है जिन्होंने चारों मैचेस में अच्छे खासे रन बनाकर मुंबई इंडियंस को ये जीत दिलाई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ईशान किशन का भी बल्ला टुकड़ों में चला है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना भी प्रदर्शन उन्होंने किया है, जो भी पारियां जिन्होंने उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं, वहां पर भी मुंबई इंडियंस को फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। कैमरॉन ग्रीन, जिनको भारी भरकम रकम में खरीदा था मुंबई इंडियंस ने, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ रन बनाकर जरूर दिए। और अंत में टिम डेविड जिस तरीके से आकर अच्छे लंबे छक्के मारते हैं, उससे तो मुंबई के फैंस खुश हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो 2 अनकेप्ड प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस के लिए, चाहे वो निहाल वडेरा हो चाहे तिलक वर्मा हो, दोनों ने ही खासा इंप्रेस किया है। तो बल्लेबाजी मुझे नहीं लगता है कि मुंबई इंडियंस को कोई परेशानी का सामना है, लेकिन
मुंबई इंडियंस का जो सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है वो है कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी बॉलर को छक्के या चौके पड़ते हैं तो रोहित शर्मा के फेस की भी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है और गेंदबाज की लाइन और लेंथ तो बिगड़ जाती ही है। यानी कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन ना आना, रोहित शर्मा की कप्तानी में थोड़े बहुत लूप होल्स नजर आना और मुंबई इंडियंस की कमजोर गेंदबाजी मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण है। अगर मुंबई इंडियंस अपनी गेंदबाजी को नहीं सुधार पाया तो फिर मुश्किल यहां पर हो सकती है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि पीयूष चावला इकलौते ऐसे स्पिनर नजर आए हैं जिनकी धीमी गेंदबाजी में धार नजर आई है। वहीं बात करें जेसन बेरेंड्रॉफ है और यहां पर क्रिस जॉर्डन है जो जोफ्रा आर्चर की जगह आए थे, दोनों ही बहुत ज्यादा रन्स लीक कर देते हैं जिस वजह से मुंबई इंडियंस को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हुई बात दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोरियों की। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। अगर दो में से एक मैच जीत लेती है तो क्वालिफाई कर जाएगी आसानी से, और अगर दो में से दो मैच जीत लेती है तो फिर तो पहले दो यानी कि टॉप 2 पॉइंट्स टेबल में वो खत्म कर सकती है और फाइनल के लिए एक चांस अपना बढ़ा सकती है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है, यानी कि प्लेऑफ की रेस में अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अंदर ही है, चौथे पायदान पर है। लेकिन जो टीम ये मुकाबला जीतेगी उसको खासा फायदा होने वाला है क्वालिफिकेशन की रेस में, इसलिए दोनों ही टीमें लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला जीतना चाहेंगी। पिच रिपोर्ट आपने जानी, संभावित प्लेइंग 11 आपने जानी, मौसम का हाल जाना, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स जाने और कमजोर पक्ष और मजबूत पक्ष भी आपने जाना। अब इस मैच की एक एक डिटेल जानने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी, मंगलवार के दिन जीत के साथ प्लेऑफ के और करीब पहुंच जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा न्यूज नेशन पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग पूरे आईपीएल सीजन लगातार जारी है, इसलिए अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।